बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं अली अब्बास। अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक अजीब और इबरतनाक वाक़या जो आपने पहले नहीं सुना होगा। एक आलम को जब दफन किया गया तो कुछ अरसा बाद उसकी कब्र को खोला गया तो उसकी कब्र में आलम की बजाय एक हसीन लड़की थी जो फ्रांस की रहने वाली थी। वो लड़की एक मुसलमान आलम की कब्र में कैसे आ गई? वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की कब्र में आलम की मैयत मिली। उस वाक़या ने सब लोगों को हैरान कर दिया कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि फ्रांस की रहने वाली लड़की मक्का में आलम की कब्र में मिली और आलम फ्रांस में एक लड़की की कब्र में मिला। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मक्का मुकरमा में एक आलम का इंतकाल हुआ। उस आलम को आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसा बाद किसी वजह से उस आलम की कब्र खोली गई। कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर नजरों के सामने आ गया। कब्र में क्या देखा जो सब लोग देखकर हैरान रह गए। कब्र में इस आलम की मैयत की बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फला आलम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। वहीं कुछ लोग ये सोचने लगे कि आलम की कब्र में हसीन लड़की का मिलना एक नेक बंदे की शनाख्त है। यानी वो अपने जहन में ये सोच रहे थे कि जो दुनिया में नेक अमाल करते हैं उनको आखिरत में कितने अच्छे इनाम मिलते हैं। ये अल्लाह का एक मोइज़ा था। वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे क्या राज है। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान स्याह भी मौजूद था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फोत हो गई तो घर वालों ने ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँची हुई है। लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा हो सकता है उनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है आलम साहब लड़की की शक्ल अख्तियार कर गए हों। इस स्याह ने कहा, मैं हज से फारूग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ, मैं इस लड़की के वारसा से मिलकर इसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि क्या मामला है। इन लोगों ने आलम के वारसा में से एक शख्स उसके साथ भेज दिया। जब वो शख्स वापस गया तो उस लड़की के वालिदैन को मिला और बताया कि इस तरह मैं फलां जगह से होकर आ रहा हूँ, वहाँ एक आलम की कब्र में आपकी लड़की की मैयत मिली है। आखिर ये मामला क्या है? जब उस आदमी ने ये सारा किस्सा बयान किया तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने फैसला किया कि हम आज ही जाते हैं और जाकर चेक करते हैं कि इस ताबूत में लड़की है या नहीं। जब सब लोग कब्रिस्तान पहुँचे तो एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। चुनाचा उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो लड़की के ताबूत में इस आलम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था, लेकिन वो फ्रांस में कैसे चला आया? मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि इतना नेक आलम मगर इसकी मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में। सब लोगों ने कहा कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था, लेकिन आलम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनाचा उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर बहुत ही नेक और नमाजी था, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ, कोई तो ऐसी बात होगी जिस वजह से ये मामला हुआ। बीवी ने गौर करके कहा कि इसकी एक बात पर मैं हमेशा बोलती थी कि जब भी इस पर गुस्ल वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर ये गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें सर्दियों में भी नहाना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक हदीस भी सुनाता चलूं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी गुस्ल करते हैं तो इनके गुस्ल के एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फरिश्ता पैदा करता है जो क़यामत तक इनके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम ने छोटे बड़े तमाम मसाइल का हल कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बयान किए हैं, मगर लोग इस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से गुमराही का शिकार हो जाते हैं और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। जैसा कि इस वाक़या में भी ऐसा ही हुआ है कि एक आलम जो हर बात पर कहता था कि इसे ईसाइयों का मजहब बेहतर है, तो अल्लाह पाक ने इसको मरने के बाद ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी मैं दुआ मांग रहा होता हूँ तो कमेंट सेक्शन में एक दफा आमीन जरूर लिख दिया करें। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह पहुंचा दिया जिसके तरीके वो पसंद करता था और इस्लाम के किसी
किसी हुक्म को ठीक नहीं समझता था। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। मजीद ऐसे नॉलेज के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाजमी फॉलो करें। मजीद ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बने घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब अपने प्यारे होस्ट अली अब्बास को इजाजत दें। अगर सांसों ने वफा की तो फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।